थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की वीडियो होगी साल 2006 की फेमस कोरियन क्राइम मूवी सनफ्लावर। ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक गैंगस्टर की जो जेल जाके बदल चुका है और बाहर आके एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, पर उसके पास में करे हुए क्राइम्स और वायलेंस हमेशा उसके सामने आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है टाई-सिक नाम के एक रिटायर्ड गैंगस्टर से जो आज 10 साल के बाद जेल से छूटा है और ट्रेन से कोरिया के एक शहर जा रहा है। टाई-सिक के पास हम एक डायरी देखते हैं जिसमें उसने वो सारी चीजें लिखी हैं जो वो जेल से बाहर आके करना चाहता है, और कुछ अच्छा खाने के बाद वो खाने वाले कॉलम को कट कर देता है। शहर पहुंच के टाई-सिक सनफ्लावर नाम के एक रेस्टोरेंट में जाता है जो उसकी स्टेप मॉम का होता है, पर उसकी माँ वहां नहीं होती और उस होटल को संभाल रही ही जो नाम की एक लड़की उससे कहती है कि रेस्टोरेंट की ओनर शाम को आएंगी, इसलिए शाम को वापस आना। पर उसके पास जाने के लिए कोई घर भी नहीं होता, इसलिए वो नहा के फ्रेश होने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस में चला जाता है। 10 सालों में शहर काफी बदल चुका होता है और टाई-सिक को मिली लॉकर की चाबी सेंसर वाली होती है जिसे वो यूज नहीं कर पा रहा होता, जिसपे उस जगह का केयर टेकर उसकी इंसल्ट करता है। पर थोड़ी देर के बाद जब वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है तब उसकी बॉडी पे बने टैटूज को देख के उस केयर टेकर का पसीना छूटने लगता है और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि टाई-सिक के शरीर पे बने वो टैटूज माफिया के सिंबल होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक क्लब के बाहर कुछ गैंगस्टर्स एक लड़की को पब्लिकली मार रहे होते हैं और उनसे कुछ ही दूरी पे खड़े पुलिस वाले अपनी कार में बैठे ये तमाशा देख रहे होते हैं। ये गैंगस्टर्स शहर के दो बड़े गुंडों चैंग मू और यांग की के गैंग्स के होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ होता है, इसीलिए पुलिस भी इन्हें कभी कुछ नहीं कहती। सरप्राइजिंगली टाई-सिक सीधा चैंग मू के बार में आ जाता है और उसे देखते ही वो अपना सारा काम छोड़ के उससे मिलने आता है, जिससे हमें पता चलता है कि टाई-सिक कोई मामूली गैंगस्टर नहीं होगा क्योंकि बड़े गैंगस्टर बॉसेस भी उससे इतनी रिस्पेक्ट से पेश आ रहे हैं। यांग भी अपने 2 आदमियों के साथ टाई-सिक से मिलता है और उसे अपने होटल के बाहर तक छोड़ने आता है और एश्योर करता है कि अगर उसे किसी भी चीज की कभी कोई जरूरत हो तो वो यहाँ आ सकता है। साथ ही वो अपने 2 आदमियों को टाई-सिक पे नजर रखने को भी बोलता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कोई गैंगस्टर इतना कैसे बदल सकता है। अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बाद वो होटल सनफ्लावर में वापस आता है जहां होटल की ओनर और उसे अडॉप्ट करने वाली उसकी माँ उसे देखते ही खुशी से उसकी तरफ भागती है और उसे जेल से बाहर देख के बेहद खुश होती है। वो उससे अपने पास्ट के लिए माफी मांगता है, पर उसकी माँ कहती है कि वो सब भूल चुकी है और वो उसे अपनी बेटी ही जो से मिलवाती है जिससे टाई-सिक आज सुबह मिला था। टाई-सिक के आते ही हीजो को उससे जलन होने लगती है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए डिनर बनाया होता है और वो उसे अपने हाथों से खिलाती है। और डिनर के बाद वो टाई-सिक से कहती है कि मैं अपनी माँ की बायोलॉजिकल बेटी हूँ और तू कभी मेरे भाई की जगह नहीं ले सकता। रात को सोने से पहले टाई-सिक जेल की तरह अपनी डायरी में लिखे अपने रूल्स रिपीट करता है कि वो कभी नहीं रोएगा, कभी अल्कोहल नहीं पिएगा और किसी भी हालत में कभी फाइट नहीं करेगा, जो 3 प्रॉमिसेस उसने जेल में सजा काटते हुए अपनी माँ से किए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक पॉलिटिशियन पैन सो को देखते हैं जो इलेक्शन लड़ रहा है और वो गरीब लोगों और शॉपकीपर से हाथ मिला के प्रॉमिसेस करता है कि जीतने के बाद उनके सारे काम करवाएगा, पर अपनी कार में बैठते ही वो अपने हाथ वेट वाइप से साफ करता है क्योंकि असल में पैन सो शहर का सबसे बड़ा माफिया बॉस होता है जो गरीबों से नफरत करता है और दरअसल वही चैंग मू और यांग का असली बॉस होता है जो इस शहर में सारे गलत काम करवाता है। उधर टाई-सिक शहर के पुलिस स्टेशन में साइन करने जाता है क्योंकि वो अभी रिसेंटली जेल से छूटा है और वहीं उसे अपने स्कूल का एक स्टूडेंट मिन स्यूक मिलता है जो अब एक पुलिस वाला बन चुका होता है और वो उससे ये शहर छोड़ने के लिए बोलता है क्योंकि उसे याद होता है कि 10 साल पहले टाई-सिक कितना बड़ा और वॉयलेंट गैंगस्टर था और वो नहीं चाहता कि शहर में फिर से वही माहौल बने। टाई-सिक उसे समझाता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ तक कि वो अपने टैटूज रिमूव करवाने एक डॉक्टर के पास भी जाता है, पर वो डॉक्टर कहता है कि ये सब हटवाने के लिए उसे लेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसमें लाखों का खर्चा आएगा, पर इतने पैसे ना होने की वजह से वो वापस आ जाता है। उधर टाई-सिक की माँ उस पॉलिटिशियन पैनसू के ऑफिस जाती है क्योंकि वो सनफ्लावर होटल और उसकी आसपास की जमीन को एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए खरीदना चाहता है, पर वो कहती है कि वो अपना होटल नहीं बेचेगी और अगर उसके आदमी बार बार ऐसे ऑफर्स लेके आते रहेंगे तो वो उनकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी क्योंकि वो जानती है कि पैनसू सिर्फ नाम का पॉलिटिशियन है और उसका असली प्रॉफिट इलीगल धंधों से आता है। टाई-सिक एक गैराज में एज अ मैकेनिक काम करने लगता है और पेट्रोलिंग कर रहा मिनसुक उसे देख के रुक जाता है और अपने साथी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिससे ये पूरा शहर डरता था।
मिनसुक अपने पार्टनर को ताइसिक के बारे में बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि चैंगमू और यांग पहले ताइसिक के लिए ही काम करते थे और उसे अपने लीडर की तरह फॉलो करते थे। ताइसिक ऑलरेडी ही लड़ने में बेहद खूंखार था, पर अल्कोहल पीने के बाद डबल वॉलेंट हो जाया करता था और एक दिन उसने नशे में अकेले ही राइवल गैंग के 6 आदमियों को पीटा था, जिनमें से एक की तो उसने जान ले ली थी और चैंगमू और यांग के वहां आने तक वो लड़ाई खत्म भी कर चुका था और इसी मर्डर की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। ताइसिक के जेल जाने के बाद पैनसो अपने ढेर सारे आदमियों के साथ शहर में घुस आया, जिसके बाद चैंगमू और यांग बिना लड़े ही उसके लिए काम करने लगे और तब से आज तक वो उसी के लिए काम करते हैं। मिनसुक अपने पार्टनर के साथ उस गैराज के ओनर से भी मिलता है जिसके यहाँ ताइसिक काम करता है और उसे उसके पास के बारे में बताता है, पर वो आदमी कहता है कि ताइसिक एक हार्ड वर्किंग और ईमानदार आदमी है और मुझे उसकी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। अगले दिन ताइसिक अपनी माँ के कहने पर हीजो को पिक करने उसके कॉलेज जाता है, जहाँ हीजो की मैथ्स की टीचर उसे देखते हुए पहचान जाती है, क्योंकि वो दोनों स्कूल में एक दूसरे को डेट किया करते थे और दोनों वाटर फ्रंट जाके पुराने दिनों की बातें करते हैं। एक दिन कॉलेज से घर आते वक्त सॉन्ग नाम का एक लड़का ताइसिक पे अटैक करता है, क्योंकि वो हीजो को पसंद करता है और ताइसिक को उसके साथ बात करता देख के उसे जेलसी हो रही थी। सॉन्ग के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और वो इन्हें अपने साथ एक खाली पड़े वेयर हाउस में ले जाते हैं, जहां सॉन्ग ताइसिक को पीटने लगता है, पर ताइसिक ने वॉयलेंस ना करने की कसम खाई होती है और वो बस चुपचाप मार खाता रहता है। पर सॉन्ग और उसके दोस्तों से मार खाते हुए ताइसिक की शर्ट फट जाती है और एक बार फिर उसके टैटूज देख के सब रुक जाते हैं और सभी सॉन्ग को इस आदमी से ना उलझने की सलाह देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हीजो का बिहेवियर भी ताइसिक के लिए बदल जाता है और वो उसे अपना भाई मानने लगती है और अपने जख्मों के लिए फर्स्ट एड का सामान भी देती है। नेक्स्ट सीन में पांसू एक होटल में अपने इलेक्शन जीतने की खुशी में पार्टी कर रहा होता है। वो अब एक पॉलिटिकल फिगर होता है, इसलिए वो गैंग की लीडरशिप छोड़ने जा रहा होता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि जो कोई भी सनफ्लावर रेस्टोरेंट को खाली करवा के उसे उसके पेपर्स लाके देगा, पांसू उसे अगला लीडर बना देगा। और ये सुनते ही चैंगमू और यांग दोनों ही इस काम को जल्दी पूरा करने का मन बना लेते हैं। चैंगमू अगली ही सुबह अपने गैंग के साथ सनफ्लावर होटल पहुंच जाता है, जहां उसके आदमी तोड़फोड़ करने लगते हैं, पर जैसे ही वो ताइसिक को देखता है वैसे वो अपने आदमियों को पीछे हटने को बोलता है और ताइसिक उसका गला पकड़ के उसे इस जगह से दूर रहने को बोलता है। चैंगमू फौरन अपने गैंग के साथ यांग के पास जाता है और उसे गालियां देता है, क्योंकि यांग जानता था कि ताइसिक अब सनफ्लावर होटल में रहता है और यांग कहता है कि हमें ताइसिक से बिना लड़े उस जगह को खाली कराने के बारे में सोचना पड़ेगा। उधर 1 महीना गैराज में काम करने के बाद ताइसिक को अपनी पहली सैलरी मिलती है और वो अपनी माँ को एक नए पेयर फुटवेयर और हीजो को एक कैमरा गिफ्ट करता है। उसी कैमरा से फोटोज क्लिक करते हुए एक दिन हीजो उस डायरी की फोटो खींचती है जो ताइसिक हमेशा अपने पास रखता है। दरअसल ये डायरी हीजो की माँ ने ही ताइसिक को दी थी जब वो जेल में उससे मिलने आती थी, और जेल में अपनी सजा पूरी करते हुए ताइसिक इसमें वो सब लिखता था जो काम वो जेल में करता था और वो सब भी जो वो जेल से बाहर आके करना चाहता है। हीजो उसकी डायरी पढ़ के हंसने लगती है और उसके जेल से बाहर आने के बाद वाले टास्क में पिकनिक पे जाना ऐड कर देती है, जिसके बाद ताइसिक, हीजो और उनकी माँ एक फैमिली पिकनिक पे जाते हैं और हीजो के कैमरा में फैमिली फोटोज भी खिंचवाते हैं। एक रात को ताइसिक की मुलाकात ब्यूंग जिन नाम के एक पुराने गैंगस्टर से होती है, जिसका सालों पहले ताइसिक ने एक लड़ाई में पैर तोड़ दिया था और अब जिन स्टिक की मदद से चलता है और वो पैंसो का पर्सनल ड्राइवर भी है। जिन ताइसिक से कहता है कि पैंसो इस एरिया में शॉपिंग मॉल्स खोलने का प्लान कर रहा है, पर बाकी सभी बिजनेस ओनर्स की तरह तुम्हारी माँ इस डिसीजन से खुश नहीं है और उसने पैंसो को सनफ्लावर होटल बेचने से मना कर दिया है। पर पैंसो को किसी से ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए तुम सब थोड़ा संभल के रहना। पर ताइसिक पे नजर रख रहे चैंगमू और यांग के आदमी फौरन इस मीटिंग के बारे में उन्हें फोन करके बताते हैं और अकेले पार्क में हुई इस मीटिंग के बारे में सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि शायद जिन पैंसो के कहने पर ताइसिक को अपने गैंग में लाना चाहता है और ऐसा होते ही उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, इसीलिए वो दोनों फौरन सनफ्लावर होटल और ताइसिक का चैप्टर खत्म करने का प्लान करते हैं। अगले ही दिन चैंगमू और यांग अपने आदमियों के साथ सनफ्लावर आ जाते हैं और ताइसिक की मां को डराने के लिए उस पर हाथ भी उठाते हैं और इस जगह को फौरन पैंसो को बेचने के लिए फोर्स करते हैं। हीजो भी वहां आती है और ताइसिक का गिफ्ट किया हुआ कैमरा चैंगमू के सर पे मारती है। वो ताइसिक को बुलाने के लिए उसके गैराज तक भाग के आती है, पर उन दोनों के वापस आने तक वो सभी पूरे होटल में तोड़फोड़ मचा के वहां से जा चुके होते हैं और सफाई में अपनी माँ की हेल्प करने के बाद ताइसिक चैंगमू के बार में आता है और अपने बॉस पैंसो से एक मीटिंग करवाने के लिए कहता है।
पैनसो से मिलके ताइसिक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली और सनफ्लावर रेस्टोरेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और ताइसिक के बैकग्राउंड के बारे में जान के पैनसो उसे अपने गैंग में एक बढ़िया जॉब ऑफर करता है, पर ताइसिक उसे मना कर देता है। और पैनसो, जिसे ना सुनने की आदत नहीं होती, वो ताइसिक की इस बात से हर्ट हो जाता है और अब उसे वापस जेल भेजने का इंतजाम कर देता है। पैनसो अपने आदमियों से ताइसिक के गराज पर अटैक करने को बोलता है और वो सभी वहां आके उसे और गराज के ओनर को मारने लगते हैं, पर ताइसिक फाइट बैक नहीं करता और बस अपने बॉस को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है। पैनसो के कहने पे यांग पुलिस को भी बुला लेता है, जिससे पुलिस उसे पैरोल पे बाहर आके झगड़ा करने के इल्जाम में वापस जेल में डाल दे। पर मिनसुक और उसका पार्टनर कहते हैं कि सिर्फ मार खाने के लिए वो ताइसिक को जेल नहीं भेज सकते, और जब तक वो उनके आदमियों पे हाथ नहीं उठाता तब तक हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और पैनसो का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। एक रात को हीजो का वो वन साइडेड लवर सॉन्ग सनफ्लावर होटल आ जाता है, जहाँ सिर्फ ताइसिक और उसकी माँ बर्तन साफ कर रहे होते हैं। वो ताइसिक की माँ को कोसने लगता है और पूछता है कि वो कैसी माँ है जो अपने ही बेटे के कातिल को अपने घर में जगह दे रही है। जो सुन के ताइसिक उसका कॉलर पकड़ लेता है और हीजो भी वहाँ आके उनकी ये बातें सुन लेती है। हीजो को विश्वास नहीं होता और रात को उसकी माँ उसे बताती है कि ये सब सच है और तेरे बड़े भाई के मर्डर में ही ताइसिक को सजा हुई थी। उसकी माँ कहती है कि ताइसिक को उस मर्डर का बेहद गिल्ट था और वो हमेशा रोते हुए उसे लेटर्स लिखता था, इसीलिए मैंने भी उसे माफ कर दिया। और जेल जाके उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो ऐसा राक्षस नहीं है जैसा लोग उसे बुलाते हैं, इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। और ये सब सुन के हीजो का गुस्सा शांत हो जाता है। ताइसिक हीजो से भी माफी मांगता है और कहता है कि वो ये घर छोड़ के अलग रह लेगा, पर हीजो उसे माफ कर देती है और कहती है कि उसे आज भी याद है कि उसका भाई उसकी माँ को पैसों के लिए कैसे मारा करता था, जिसे खत्म करके तूने कोई गलती नहीं करी है। अगले दिन ताइसिक की माँ पैनसो के ऑफिस जाके उसे धमकाती है और कहती है कि वो जानती है कि उसी ने ही उसके बेटे को ताइसिक को मारने के लिए भेजा था, ये जानते हुए भी कि वो ताइसिक के हाथों मारा जाएगा, जिसका उसके पास प्रूफ भी है। और अगर पैनसो ने उनकी फैमिली को तंग करना बंद नहीं किया तो वो ये एविडेंस पुलिस और मीडिया को दे देगी। इन दोनों की ये बातें ऑफिस में बैठ के जिन ने भी सुनी होती हैं और वो फोन करके फौरन ताइसिक को अलर्ट हो जाने को कहता है, क्योंकि पैनसो अब कुछ भी कर सकता है। पैनसो का ऑर्डर मिलते ही उसका एक आदमी बाइक पे जाता है और रोड क्रॉस कर रही हीजो के सर पे एक ईंट से बुरी तरह हिट करके भाग निकलता है। हीजो को क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है और अपने बच्चों की जान की सेफ्टी के लिए उनकी माँ पैनसो को सनफ्लावर होटल बेचने के लिए मान जाती है। ताइसिक खुद जाके पैनसो को बताता है कि उसकी माँ होटल बेचने के लिए मान चुकी है और वो तीनों जल्द ही वो जगह खाली कर देंगे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल आके हीजो से भी मिलता है और उन सबको सेफ रखने का प्रॉमिस करता है। पर ताइसिक जब हीजो के पास हॉस्पिटल में होता है, ठीक तभी पैनसो यांग और उसके दो आदमियों को ताइसिक की मां को खत्म करने को बोलता है, क्योंकि होटल मिल जाने के बाद भी वो उसका मीडिया में जाने का रिस्क नहीं ले सकता। यांग को ये ऑर्डर पसंद नहीं होता, पर वो ऐसा ही करता है और ताइसिक की मां को गला घोट के मार देता है और प्रॉपर्टी के पेजेस पे थंब प्रिंट्स लेने के बाद वो उसकी बॉडी को फैन से लटका देता है, ताकि सबको ये लगे कि एक खुदकुशी है। और घर आके ताइसिक को भी ऐसा ही लगता है और वो अपनी मां के चले जाने से बेहद दुखी होता है। फ्यूनरल वाले दिन भी ताइसिक नहीं रोता, पर जब हीजो के लिए वो अपनी फैमिली फोटो लेने अपने घर आता है तब उसे यांग की इयरिंग मिलती है जो वो हमेशा पहन के रखता है। और तब उसे समझ आता है कि पैनसो के ऑर्डर्स पे यांग ने उसकी मां को मार दिया है, जिसके बाद ताइसिक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी फैमिली पिक्चर देखने के बाद फूट फूट के रोने लगता है। वो उस रात को अपनी माँ से करे और डायरी में लिखे तीनों प्रॉमिसेस तोड़ देता है और रोते हुए वो बेहद सारी शराब की बोतल्स भी पी जाता है। उधर पैनसो अपने सभी आदमियों के साथ अपने नए होटल में पार्टी करने आया होता है, क्योंकि सनफ्लावर होटल की जमीन मिलने के बाद अब वो एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाएंगे। पर ताइसिक के रोने की आवाज से वो पार्टी रुक जाती है। यांग ताइसिक की मां की डेथ पे अफसोस करता है, पर ताइसिक उसे उसकी इयरिंग वापस देता है और कहता है कि इस दुख को थोड़ी देर और संभाल के रख। जिसके बाद वो सबको कहता है कि तुम में से कोई भी आज इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाएगा, और वो सिर्फ जिन से कहता है कि अगर तू आज यहाँ मेरे हाथों से मरना नहीं चाहता तो यहाँ से बाहर जा सकता है। जिन उसे थैंक यू कह के बाहर चला जाता है और ताइसिक वहाँ से बाहर निकलने वाले इकलौते गेट के सामने आग लगा देता है ताकि इसके बाद कोई यहाँ से बाहर न जा पाए। जिसके बाद वो उस पूरे गैंग पे टूट पड़ता है। आउट नंबर्ड होने के बाद भी वो एक एक करके सबको मारने लगता है और चैंगमू को भी गला घोट के मार देता है। और उसका ये रूप देख के सब उससे दूर हटने लगते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं।
गैंग वाले बेसबॉल बैट से लेके चाकू तक से उसे हिट करते हैं, पर ताइसिक को कुछ फील नहीं हो रहा होता और वो गैंग के आदमियों को मारते मारते यांग तक भी पहुंच जाता है और उसे भी अपनी माँ के जैसे चोक करके खत्म कर देता है। अब पैंसो की बारी होती है और उसके आदमी उसे बचाने की जगह आग में कूद के ताइसिक से दूर भागने लगते हैं और फाइनली वो पैंसो को भी पीट पीट के मार देता है, जिसके बाद बुरी तरह घायल ताइसिक अपनी ही लगाई हुई आग के पास बैठ के अपनी आखिरी सांस लेता है। इन दी एंड हम हीजो को देखते हैं जो अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाती है और शहर छोड़ने के बाद उसी पिक्चर को देखती हुई नजर आती है जो उन्होंने पिकनिक पे खींची थी, और अब उसके पास भी ताइसिक जैसे ही एक डायरी है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।